छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बीच पार्टियों के जीत हार को लेकर दांव लगाने का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब दांव को लेकर नेताओं के बीच भी शर्त का दौर चल पड़ा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सुबोध हरितवाल को चुनौती दी है। यहां तक कि 2 लाख की शर्त भी लगा डाली। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए क्या कहा, सुनिए। पिछला 5 साल छत्तीसगढ़ के लिए एक बुरे सपने की तरह रहा। हर वर्ग आहत हुआ, हर वर्ग चला गया, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो। हर वर्ग को इस सरकार ने धोखा दिया था। इसलिए अब सुशासन के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनने जा रही है। पुरखों का छत्तीसगढ़ फिर से बनाएंगे और कहीं किसी प्रकार से कोई उहापोह वाली स्थिति नहीं है, कोई किंतु परंतु वाले हालात नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र सुबोध हरितवाल जी को मैंने खुली चुनौती दी है। उन्होंने उस चुनौती को किस रूप में लिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी हार मान चुके हैं। जो 75 पार का वो नारा देते थे, अब उस नारे को भी ये झुठला रहे हैं और इस बात का उन्हें मालूमात हो चुका है कि अब चला चली की बेला है। 2 से 3 दिन के बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी की विदाई तय है और अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर हरितवाल को चुनौती देते हुए लिखा कि कुछ ही दिन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। भय, भूख, भ्रष्टाचार समाप्त। पुरखों का छत्तीसगढ़ बनाएंगे, सुशासन लाएंगे। सुबोध हरितवाल को अगर कोई संदेह हो तो 2 लाख की शर्त लगा लीजिए। कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है। इतने बड़े दावे और शर्त की बात सुन भला कांग्रेस महामंत्री सुबोध हरितवाल भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने श्रीवास की चुनौती स्वीकार करते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। भाजपा नेता का एक ट्वीट आया और उन्होंने शर्त लगा दिया, कहा कोई संदेह हो तो 2 लाख की शर्त लगा ली है। सुबोध जी, विदाई का समय आ गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार माइंड डिस्ट्रैक्ट करने वाला काम करती है। इसने अजय चंद्राकर जी ने पहले कहा कि हम हाउस को खाली नहीं करेंगे और मंत्रालय पर कब्जा करेंगे, तो ऐसी फालतू बातें भारतीय जनता पार्टी करती है और उसी के तहत इन्होंने भी एक और प्रयास किया। तो मैंने कहा कि आप शर्त लगा ही रहे हैं तो 1 लाख 2 लाख वाली बातें तो व्यवहार की हुई। मैंने बोला आप मुझसे ज़्यादा ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मुझे भी पूरा यकीन है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुझे ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ताओं को ये यकीन है। जनता ने हमारा साथ दिया है, भरोसा बरकरार है और फिर से कांग्रेस सरकार है। वहीं सुबोध ने भी अपने एक्स पर चुनौती स्वीकार करते हुए जवाब में कहा कि आपकी चुनौती स्वीकार है। कमीशनबाज भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता कभी मौका नहीं देगी। शर्त की एक और शर्त है कि मैं जीता तो 2 लाख लूंगा, लेकिन अगर आप जीते तो 2.5 लाख दूंगा। ये वादा रहा। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। बता दें, परिणाम से पहले ही दोनों पार्टियों के बीच पहले से ही जीत के दावों को लेकर जुबानी जंग तेज है। बहरहाल 3 दिसंबर को ये फैसला हो ही जाएगा कि किस पार्टी के दावे सही साबित होते हैं। रायपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।